हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षावन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। तो पहली रियल हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे पंजाब से रंजीत जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम रंजीत है। मैं पंजाब के अमृतसर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ हुई कुछ बिल्कुल असली पैरानॉर्मल घटनाएं बताने जा रहा हूँ। जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो हमारे साथ साल 2019 में हुई थी। दरअसल जिस घर में हम सब रहते थे वो काफ़ी पुराना था, इसलिए साल 2019 में मेरे पापा हमारे पुराने घर को तुड़वा कर उसकी जगह नया घर बनवा रहे थे। और जब तक हमारा नया घर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारे रहने के लिए पापा ने एक किराए का घर लिया था। जो घर पापा ने किराए पर लिया था वो काफ़ी बड़ा था और साथ ही उसका किराया भी काफ़ी कम था। फिर हम लोगों ने अपने घर का सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। किराए के जिस नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे उसमें 4 कमरे थे। उन चारों कमरों में से 2 कमरे तो सही थे, लेकिन बाकी के 2 कमरे ना जाने क्यों मुझे बहुत अजीब लगते थे। उन दोनों कमरों के अंदर मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। उन कमरों के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था और साथ ही मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कई बार ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात को मेरे भाई के साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिससे मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। दरअसल उस घर के जिन 2 कमरों में मुझे नेगेटिविटी महसूस होती थी उन्हीं में से एक कमरे में मैं और मेरा भाई सोते थे। हम दोनों भाइयों के बेड अलग थे और हम दोनों अपने अपने बेड पर ही सोते थे। तो हुआ ये कि एक बार जब रात को मैं और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहे थे तभी अचानक मेरा भाई चिल्लाते हुए मुझसे बोला कि रंजीत, मेरे पैरों से हट जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। अपने भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जिस समय वो मुझे अपने पैरों से हटने के लिए कह रहा था उस समय मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। फिर मैंने भी अपने भाई से कहा कि मैं अपने बेड पर लेटा हूँ, ना कि तुम्हारे पैरों पर बैठा हूँ जो तुम मुझे हटने के लिए कह रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर जब वो अपने बेड पर उठकर बैठा तब उसने देखा कि मैं सच में अपने बेड पर लेटा हूँ। मुझे अपने बेड पर लेटा देखकर मेरा भाई बहुत घबरा गया था, क्योंकि इस समय भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पैरों के ऊपर बैठा हुआ है। फिर मेरा भाई डरते हुए मुझसे बोला कि अगर तुम अपने बेड पर लेटे हो तो मेरे पैरों पर कौन बैठा है। मेरे भाई को अभी भी अपने पैरों के ऊपर भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपने पैरों के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरा भाई ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को झटकने लगा और तब उसके पैरों के ऊपर से वो भारीपन भी चला गया। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उससे कहा कि सच में तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पैरों पर कोई बैठा है, या फिर तुम मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। तब मेरे भाई ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पैरों पर बैठा है। मेरा भाई बहुत डरते हुए मुझसे ये बातें बोल रहा था और उसकी डरी हुई शक्ल देखकर मैं समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अपने भाई के साथ हुई इस घटना से मैं भी बहुत डर गया था। फिर अगले दिन मेरे भाई ने अपने साथ हुई घटना मम्मी पापा को बताई, लेकिन मम्मी पापा ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद अक्सर रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो। हालांकि मुझे दिखाई कोई भी नहीं देता था, लेकिन मुझे अपने आसपास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने भी कहा कि उसे भी हमारे कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह की अजीब घटनाएं हमारे साथ आए दिन होती रहती थीं। हम भी इन घटनाओं से बहुत डरे रहते थे, लेकिन मम्मी पापा को जब भी हम ये बातें बताते थे तब वो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे। फिर एक दिन मेरा चचेरा भाई हमसे मिलने हमारे घर आया था। वो मेरे कमरे में बैठकर मुझसे बातें कर रहा था। तभी बात करते करते उसे टॉयलेट लग गई
और वो टॉयलेट करने वॉशरूम चला गया। फिर मेरा चचेरा भाई जब टॉयलेट करके लौटा तब मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डर के मारे वो पसीने से बिल्कुल भीग गया था। उसको इस तरह से डरा हुआ देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब उसने मुझे बताया कि जब वो टॉयलेट करके वापस कमरे की तरफ आ रहा था तभी रास्ते में उसको एक लंबा काला इंसानी साया दिखाई दिया। वो काला साया बहुत तेज भागता हुआ आया और सीधा मेरे चचेरे भाई के आर पार हो गया। ये सारी बात बताते हुए मेरा चचेरा भाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस घर में हमारे साथ भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। फिर मैं तुरंत अपने चचेरे भाई को लेकर अपनी मम्मी के पास चला गया। तब चचेरे भाई ने अपने साथ हुई घटना मम्मी को भी बताई और तब जाकर मेरी मम्मी को विश्वास हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर इस घटना के 2 दिन बाद मेरी मम्मी एक पंडित जी को घर लेकर आई। वो पंडित जी कोई मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर को अच्छे से देखने लगे। उस पूरे घर को अच्छे से देखने के बाद उन पंडित जी ने हमें बताया कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं हमसे पहले वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक इस घर में तंत्र क्रियाएं करता था और इतना ही नहीं बल्कि उस तांत्रिक ने अपने एक 8 साल के बच्चे की बलि भी चढ़ाई थी। सबसे डरावनी बात तो ये है कि जिस कमरे में मैं और मेरा भाई रात को सोते थे उसी कमरे में उस तांत्रिक ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी। इसके अलावा दूसरे कमरे में वो तांत्रिक तंत्र मंत्र की क्रियाएं किया करता था। ये दोनों वही कमरे थे जिनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मनहूसियत महसूस होती थी। फिर उन पंडित जी ने मेरी मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए, वरना आपके या आपके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसके बाद उन पंडित जी ने मुझे और मेरे परिवार को गले में पहनने के लिए लाल रंग का धागा दिया। पंडित जी ने कहा था कि यह धागा बुरी ताकतों से आप लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी आपको जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि ये धागा भी उन बुरी शक्तियों को ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा। इतना बताने के बाद वो पंडित जी चले गए। इसके बाद मेरे मम्मी पापा दूसरा किराए का घर ढूंढने लगे। कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई को रात में सोते हुए बहुत डरावने सपने आने लगे थे। सपने में मेरा भाई देखता था कि एक 7-8 साल का बच्चा हमारे कमरे में इधर से उधर खेलता कूदता था। फिर खेलते ही खेलते वो बच्चा पंखे में फांसी लगाकर अपने आप को मार डालता था। हर रात मेरे भाई को सोते हुए यही भयानक सपना आता था। इस सपने की वजह से मेरा भाई बहुत डरा हुआ रहता था। फिर कुछ दिनों बाद पापा ने एक दूसरा किराए का घर ढूंढ लिया। उस घर में हवन कराने के बाद हम लोग उसी नए घर में शिफ्ट हो गए। इस दूसरे घर में शिफ्ट होने के बाद हमारी लाइफ में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे पाकिस्तान से जैन खान जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम जैन खान है। मैं पाकिस्तान के तरबेला डैम के पास मौजूद गाज़ी नाम के शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे मामू जिनका नाम नासिर है उनके साथ तब हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल के थे। दरअसल मेरे नाना नानी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के हज़रो शहर में रहते हैं। हज़रो शहर हमारे घर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हुआ यह था कि आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे मामू 15 साल के थे तब एक बार रात को वो अपने बड़े भाई के साथ अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रात को 1 बजे मेरे मामू को टॉयलेट लगने लगी, तो मामू टॉयलेट करने घर के बाहर चले गए। मेरे मामू के घर में टॉयलेट घर के बाहर बना था, इसलिए घर के सभी लोगों को टॉयलेट करने के लिए घर के बाहर ही जाना पड़ता था। फिर जब मामू टॉयलेट करके वापस कमरे की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। ये बात मामू को काफ़ी अजीब लगी, लेकिन वो बहुत नींद में थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
फिर मामू अपने कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मामू को लेटे हुए अभी कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक उनको बहुत तेज ठंड लगने लगी। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए अचानक ठंड लगने से मामू बहुत हैरान रह गए थे। मामू सोच में पड़ गए थे कि आखिर गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कैसे होने लगी। मामू आंखें बंद करके लेटे हुए थे और ठंड की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनको घूर रहा है। फिर जब मेरे मामू ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर खौफ से वो सदमे में चले गए। दरअसल आंखें खोलते ही मामू ने देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत उनके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक से उनको घूर रही है। उस औरत ने नई नवेली दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और वो दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल रंग की थीं। उसके बाल बहुत बड़े और पूरी तरह से बिखरे हुए थे। साथ ही उस औरत के दांत भी बहुत बड़े थे जो कि उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। मेरे मामू उस भयानक औरत को देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गए। मामू चिल्लाना चाहते थे और वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी और ना ही वो अपनी जगह से हिल पा रहे थे। उस समय मामू को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर मामू ने डरते हुए ही मन अल्लाह को याद किया। मन में अल्लाह का नाम लेते ही वो भयानक औरत मामू से दूर हटने लगी। अब मामू भी हिलने डुलने लगे थे और उनके मुंह से आवाज़ भी निकलने लगी थी। फिर नॉर्मल होते ही मामू बहुत ज़ोर से चीखे। मामू की चीख सुनकर मेरे मामू के बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े मामू भी नींद से जाग गए। नींद से जागकर मेरे बड़े मामू ने भी उस भयानक औरत को देखा। मेरे बड़े मामू भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए उस भयानक औरत को देखकर डर के मारे वो बेहोश हो गए। तब तक मेरे मामू की चीख सुनकर उनके घर वाले भी जाग गए थे। फिर जब परिवार के लोग मामू के कमरे में आए तब तक वो भयानक औरत भी गायब हो गई थी। बाद में जब घर के लोगों ने मामू से पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों थे, तब उन्होंने परिवार के लोगों को भी उस भयानक औरत के बारे में बता दिया। मामू के सब कुछ बता देने के बावजूद उनके घर के लोगों ने उनकी बात का भरोसा नहीं किया। फिर इस घटना के अगले दिन से ही वो भयानक औरत मेरे मामू को हर जगह दिखाई देने लगी। मामू को वो औरत हर जगह दिखाई देती थी। मामू घर के लोगों को बताते थे कि वो औरत उनको देखकर हंस रही है और वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। वो भयानक औरत सिर्फ मेरे मामू को ही दिखाई देती थी, बाकी परिवार के किसी भी और शख्स को वो दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए परिवार के लोग मामू की बात का विश्वास नहीं करते थे। मेरे मामू उस भयानक औरत से बहुत परेशान हो गए थे। वो ना तो ठीक से खा पाते थे और ना ही सही से सो पाते थे। अब वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और दवा खाने पर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था। यहाँ तक कि एक बार मेरे बड़े मामू ने भी घर के लोगों को उस औरत के बारे में बताया था, लेकिन तब भी किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर इन सब बातों से बहुत परेशान होकर एक दिन मेरे मामू पास की एक मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले गए। मामू ने उन मौलवी साहब को अपने साथ हो रही सारी बात बता दी। तब मामू की बात सुनकर मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि वो औरत हर जगह तुम्हें अपने आसपास दिखाई देती है, इसलिए ज़रा मुझे बताओ इस समय वो औरत कहाँ पर है। तब मौलवी साहब की बात का जवाब देते हुए मामू ने कहा कि इस समय वो औरत मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ी है और मुझसे कह रही है कि वो मुझे मार डालेगी। तब मामू की बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि डरो नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर मौलवी साहब ने मामू को गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया और उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस तावीज़ को कभी भी अपने से अलग मत करना। इसके बाद मेरे मामू उस तावीज़ को लेकर घर आ गए। फिर उसी दिन शाम को मस्जिद के मौलवी साहब मामू के घर आए और उन्होंने मामू के मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना नानी को बहुत डांट लगाई। मौलवी साहब ने मेरे नाना नानी से कहा कि आपका बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में था और आप लोगों को उसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपके बेटे के पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई थी, वो चुड़ैल आपके बेटे की जान भी ले सकती थी।
लेकिन तब भी आप लोगों ने ये बात मुझे नहीं बताई। आपने तो अपने बेटे की बात का भी विश्वास नहीं किया। आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? डांट लगाने के बाद मौलवी साहब ने मेरे नाना नानी को उस चुड़ैल के बारे में बताया। फिर मौलवी साहब ने घर के सभी लोगों को पहनने के लिए कुछ तावीज़ दिए। तावीज़ पहनने के बाद मेरे मामू ने बताया कि वो चुड़ैल अभी भी उन्हें दिखाई देती है, लेकिन अब वो चुड़ैल हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मामू से दूर होते जा रही है। फिर कुछ ही दिनों बाद मामू को वो चुड़ैल दिखना भी बंद हो गई। इसके बाद वो चुड़ैल दोबारा कभी भी मेरे मामू को दिखाई नहीं दी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मुझे मेरे मामू ने ही बताई थी। दोस्तों, ये थी दूसरी पैरानॉर्मल घटना जो कि मुझे पाकिस्तान से जैन खान जी ने भेजी थी। और अब मैं आपको एक और बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताऊँगा, उस घटना से जुड़ी एक बिल्कुल असली फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उस फोटो में आप एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल एंटिटी या कहें कि भूत को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो आगे मैं आपको ये घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा जिन्होंने मुझे ये घटना बताई है। मेरा नाम राज सातपुते है। मैं महाराष्ट्र राज्य में आने वाले सांगली ज़िले के एक गांव का रहने वाला हूं। और आज जो सच्ची भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ इसी साल यानी कि साल 2023 की 20 अगस्त की रात को हुई थी। दरअसल 20 अगस्त को मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो मैं और मेरे साथ के कुछ और लड़कों ने अपने उसी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। हमारे गांव के पास एक बड़ी सी पानी की टंकी है जिसके आसपास काफ़ी सन्नाटा रहता है। उसी पानी की टंकी के पास हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। तो 20 अगस्त की रात को 11 बजे अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग उसी पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे। पानी की टंकी के पास पहुंचकर हम सभी दोस्तों ने खूब मस्ती की और फिर रात को 12 बजे मेरे दोस्त ने केक काटा। केक काटने के बाद हम सभी दोस्त अपने अपने मोबाइल से बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटो खींचने लगे। मैं भी अपने फ़ोन से दोस्तों की फ़ोटो खींच ही रहा था कि तभी संकेत नाम का मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर मुझसे बोला कि भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब मैंने संकेत से कहा कि तू कोई छोटा बच्चा है क्या जो तुझे डर लग रहा है? थोड़ी देर यहीं रुक, फिर हम सब साथ में चलते हैं। मेरी बात सुनकर संकेत मेरे पास में ही खड़ा हो गया। उस समय मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि आखिर संकेत को डर क्यों लग रहा है। खैर, जो भी हो, मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस फ़ोटो खींचने में लगा रहा। पर तभी फ़ोटो खींचते खींचते ना जाने क्यों अचानक मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। ये बात भी मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर एक एक करके सभी दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। रात के 1:15 पर मैं भी अपने घर लौट आया। इसके बाद अगले दिन जब मैं अपने फ़ोन में बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ देख रहा था, तभी मुझे उस फ़ोटो में एक भयानक सी लड़की भी दिखाई दी। फ़ोटो में वो लड़की हमसे कुछ दूर खड़ी होकर मेरे दोस्त को केक काटते हुए देख रही थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही संकेत को फ़ोन करके उससे पूछा कि यार संकेत, एक बात बता, क्या कल कोई लड़की भी बर्थडे में आई थी क्या? मेरी बात पर संकेत ने मुझसे कहा कि तू पागल हो गया है क्या? वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी, हम सब सिर्फ लड़के ही थे वहाँ पर। तब मैंने संकेत को अपने घर बुलाया और उसको भी फ़ोटो में आई वो भयानक लड़की दिखाई। उस लड़की को देखकर संकेत भी एकदम डर गया था। फिर मैं और संकेत अपने उस दोस्त के घर गए जिसका बर्थडे था। जब हम उस दोस्त के घर पहुंचे तब उसकी मम्मी ने हमें बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो दवा लेने गया है। तब हमने उसकी मम्मी से कहा कि ठीक है आंटी जी, हम लोग बाद में आएंगे। इसके बाद उसी दिन शाम को मैं दोबारा अपने उस दोस्त के घर गया। तब मेरे दोस्त की मम्मी ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और पता नहीं क्यों वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंटी जी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर मैंने संकेत को भी ये बात बता दी। ये बात जानकर संकेत भी एकदम हैरान रह गया था।
फिर मैं और संकेत अपने दोस्त को देखने अस्पताल गए। अस्पताल जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त सच में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या है। खैर, फिर मैं और संकेत अस्पताल से अपने अपने घर लौट गए। मेरे दोस्त को अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन तब भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तब 2 दिन बाद मेरे दोस्त की मम्मी मेरे घर आईं। घर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, मुझे एक बात बताओ, जिस रात को तुम लोग मेरे बेटे का बर्थडे मना रहे थे, उस रात कोई अजीब बात भी हुई थी क्या? आंटी जी की इस बात पर मैंने कहा कि हाँ आंटी जी, उस रात को जब हम सब बर्थडे मना रहे थे तभी अचानक से वहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई थी, और साथ ही जब मैंने बर्थडे केक की फ़ोटो खींची थी तब वहीं पास में खड़ी एक अजीब सी लड़की भी फ़ोटो में आ गई थी। इतना बोलकर मैंने आंटी जी को उस अजीब लड़की की फ़ोटो भी दिखा दी। उस लड़की की फ़ोटो देखकर मेरे दोस्त की मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देते तो अब तक मैं अपने बेटे को किसी भूत उतारने वाले को दिखा चुकी होती, जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाता, क्योंकि फ़ोटो में दिख रही ये लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक भूत है। आंटी जी की इस बात का मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाया। फिर इतना बोलने के बाद आंटी जी वहाँ से चली गईं। इसके बाद मेरे दोस्त की मम्मी ने उसे एक भूत उतारने वाले बाबा को दिखाया, जिसके बाद मेरा दोस्त ठीक हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिस पानी की टंकी के पास हम लोग अपने दोस्त का बर्थडे मनाने गए थे, कई महीने पहले उसी जगह पर करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई थी, और उसी लड़की की आत्मा ने ही मेरे दोस्त को पकड़ लिया था। दोस्तों, ये थी तीसरी पैरानॉर्मल घटना जो कि महाराष्ट्र में रहने वाले मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताई थी। साथ ही उन्होंने मुझे वो फ़ोटो भी भेजी थी जिसमें उस लड़की की आत्मा दिखाई दे रही है। तो वही फ़ोटो अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उस फ़ोटो को देख सकते हैं। इस फ़ोटो में दिख रही वो लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक आत्मा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरीज़ आपको कैसी लगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।